हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा रहे हैं। उसमें हम अब पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वो भी कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे। यहाँ पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि प्लांट कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बेसिक चीज जो है वो आपको बताया था, आज भी बता देते हैं कि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था बाई सेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है ना, बाई पेरेंटल होता है, यानी दो पेरेंट की जरूरत होती है। बहुत सारा चीज बता चुके हैं पार्ट 1 में हम आपको कि क्या होता है सेक्सुअल में। तो आपको बताया था कि दो चीज की जरूरत होती है। एक मेल गैमेट्स को हम मेल गैमेट चाहिए, क्या चाहिए, मेल गैमेट, यानी जो एक पेरेंट होगा, पिता होगा, मतलब जो मेल वाला पार्ट होगा उसका जो यूनिट होगा उसको मेल गैमेट कहते हैं। और क्या चाहिए आपको, एक फीमेल गैमेट। दो चीज चाहिए, फीमेल गैमेट। ये दो चीज जब मिलता है तो क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। ये एक है ना बेसिक फंडामेंटल है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब देखिए मेल गैमेट को हम नर युग्मक कहते हैं, क्या, नर युग्मक, और इसको कहेंगे मादा युग्मक, मादा युग्मक। और ये बनेगा तो क्या बनाएगा, आपका जाइगोट बनाएगा। ठीक, तो देखिए ये बेसिक चीज है, दो चीज चाहिए जब सेक्सुअल हो रहा है, तो एक नर और एक मादा का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ हम बात करेंगे आपका कि प्लांट कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट जो करते हैं, तो कुछ बात है, कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना है, पहले वो जान लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक, यहाँ आएंगे तो देखिए कुछ बातें हमने यहाँ पहले लिख दिया है, आपको हम फिर यहाँ बताते हैं। देखिए प्लांट का हम देखिए प्लांट दो तरह का होते हैं। जैसे एक प्लांट ऐसे होते हैं ना जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब या तो उसके पास मेल गैमेट होगा चाहे उसके पास फीमेल गैमेट होगा। यूनिसेक्सुअल ध्यान से समझिए, ऐसा प्लांट या ऐसा फ्लावर कह लीजिए, ऐसा फ्लावर जिसके पास या तो एक गैमेट रहेगा, या तो मेल गैमेट रहे चाहे फीमेल गैमेट रहे, कोई में से एक रहेगा तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और बाइसेक्सुअल वो होते हैं ना जिसको यूनिसेक्सुअल को एक लिंगी कहते हैं, एक लिंगी पादप कह लीजिए चाहे फूल कह लीजिए, और बाइसेक्सुअल को द्विलिंगी कहते हैं। ठीक, तो बाइसेक्सुअल में क्या होगा ना, मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक ही फ्लावर में लगेंगे, मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक ही फ्लावर में लगेंगे, तो क्या कहलाएगा आपका बाइसेक्सुअल। और खाली है तो मेल लग रहा है चाहे फीमेल, तो आपका यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। अब एग्जाम्पल भी लिखा है, आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ना यूनिसेक्सुअल में दो आपको एक ध्यान रखना है, एक पपीता और खीरा का, वैसे तरबूज भी होता है। ठीक, और उधर याद रखना है आपको सरसों हो गया, हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, वो सब क्या है, आम हो गया, वो सब बाइसेक्सुअल है। इधर याद रखना मक्का, ये तीन चार सबसे इंपॉर्टेंट है, पपीता, मक्का, खीरा, ये उधर सरसों, हिबिस्कस, रोज, गुलाब, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल। यानी उसके प्लांट में जो पौधा पुष्प लगेगा ना वो कैसा होगा, उसमें दोनों पार्ट होगा। अब देखिए सवाल आपसे ये पूछेगा कि पौधा में कौन सा भाग जनन के लिए उत्तरदायी है। तो भाग जब कहे ना तो आपको याद रखना है फूल किससे होता है, पुष्प से ही होता है। ये सब चीज फूल से होता है, किससे, फूल से, फ्लावर से होता है। ठीक, और फ्लावर हम बताते थे। देखिए पहले हम बात करते हैं, आपको हम एक ही में दोनों समझा देंगे। देखिए पहले आपको कुछ ऐसे संरचना एक देखने को मिलती है, इस टाइप का और इस टाइप का, कुछ ऐसे, ध्यान से समझिए। ये जो बीच में संरचना होता है ना फूल का, आप फूल देखे होंगे, आपको हम एक इमेज भी लगा देंगे, वहां दिख रहा होगा उधर। यहाँ वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसको हम कहते हैं आपका ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। इधर लिखते हैं क्योंकि यहाँ भी बनाना है। इसको हम कहेंगे ओवरी कहते हैं। ओवरी यानी ये होता है अंडाशय, ये फीमेल पार्ट है। इसको हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं, स्टाइल। और इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो ये जो तीन है ना, ये आपका फीमेल पार्ट का, मतलब जो फीमेल अंग होता है फूल में, वो ये बीच वाला होता है। इसमें क्या क्या है, किस चीज से मिलकर बना है फीमेल पार्ट। पहला आपका है ओवरी, जो बीच वाला है उसको स्टाइल कहेंगे, सबसे ऊपर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा कहेंगे। तो फीमेल पार्ट में तीन चीज से मिलकर बना है। जो यहाँ है ओवरी होता है, उसके बाद स्टाइल होगा, फिर स्टिग्मा होगा। इस ओवरी के बीच में होता है आपका ओवल्स। क्या होता है, ओवल्स। ओवल्स जिसको हम बीजांड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बीजांड। जिसका अंदर क्या होता है, एग सेल होता है। ये कहिए कि एग सेल कह लीजिए। अच्छा हाँ, अंडकोश का होता है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं फीमेल गैमेट होता है। कहाँ, इसके अंदर। अच्छा मेल का बात करें तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये हमने बहुत सारा बनाया है, 3-4 बना दिए। एक ये मेल वाला पार्ट, इसको हम कहेंगे फिलामेंट। ये क्या कहते हैं, ये कहलाता है फिलामेंट। ये आपका कहलाता है एंथर। क्या कहलाता है, एंथर। हमने साफ साफ इधर पहले लिख दिया, इसको एंथर कहेंगे। और इस एंथर के बीच में होता है ना पोलन, आपका ग्रेन। क्या होता है इसमें, बीच में पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन क्या है, यही आपको मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है, मेल गैमेट। तो ये जितना पार्ट है ना, ये दोनों, ये किसके अंदर आते हैं, तो आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर आता है। ये मेल वाला भाग है। ठीक, और ये फीमेल वाला भाग है। इन फीमेल वाले भाग को हम एक नाम देते हैं, इन तीनों को एक साथ कहते हैं स्त्री केसर, और इन दोनों को एक साथ कहते हैं पुंकेसर। स्त्री केसर को पिस्टिल कहा जाता है, कार्पल कहा जाता है, और गाइनोसियम कहा जाता है। इसको हम स्टेमन कहेंगे, पुंकेसर कहते हैं। ठीक, अब सब चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं। ये समझे कि ये जो पार्ट है ना, ये मेल वाला है, ये दोनों क्या है, मेल वाला पार्ट है। ये जो बीच में ये फीमेल वाला पार्ट है, ध्यान से समझिए। उसके बाद यहाँ होता है पंखुड़ी। आप देखे होंगे लाल पियर, और जो फूल खिलता है तो उसमें पंखुड़ी होता है, लाल पीला हरा इस तरह का क्या होता है, फूल खिलता है, जिसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। जिसको हम आपको ये क्या करता है ना
कि जो कीटोट है उनको अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और इसके नीचे आप देखेंगे हरा होता है, इस तरह का हरा फूल आप देखिएगा तो हरा मतलब पहले क्या होता है ना, जब से कली खिलती है, फूल खिलने से पहले कली निकलता है, तो कली के ऊपर वाला भाग कैसा होता है, हरा होता है। वही जब फूल बड़ा होता है ना तो हरा वाला भाग नीचे आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका सेपल कहेंगे, जिसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक, सब चीज़ यहाँ लिखे हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। यहाँ हमने मोटा मोटी समझा दिया। अभी तो हम आपको पार्ट बताए हैं कि कौन किसका पार्ट है। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ अच्छा से लिखा है, ये आप बीच वाला जो देख रहे हैं ब्लू वाला, ये फीमेल पार्ट का भाग होता है, फीमेल पार्ट। इसमें किस किस फीमेल पार्ट जो है आपका 3 चीज़ से मिलकर बना है। फर्स्ट आपका ओवरी, जो बीच वाला है उसको स्टाइल कहते हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा है। हिंदी नहीं लिखा है, यहाँ हिंदी लिख देते हैं हम। ठीक, ओवरी कहते हैं अंडाशय, फटाफट इसको अंडाशय कहते हैं। स्टाइल को आपका कहेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और इसको कहते हैं वर्तिका, क्या कहते हैं, वर्तिका, सॉरी इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको कहते हैं वर्तिका। हिंदी में इसलिए प्रॉब्लम है, इसको वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये क्या है आपका, ये तीनों मिलकर फीमेल का मतलब फीमेल पार्ट है। इन तीनों को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, फीमेल पार्ट कहते हैं, जिसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं पिस्टिल, पिस्टिल कहिए, कार्पल कहिए, स्त्री केसर कहिए, क्या कहिए, स्त्री केसर। तो पूछता है कि कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है, अच्छा कौन आपका नर जननांग का भाग नहीं है, तो आपको कौन आएगा, ये तीनों क्या है, स्त्री केसर का भाग है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसको पिस्टिल कहते हैं, कार्पल कहते हैं, एक साथ। उसी तरह अगर हम बात कर ले कि आपका फिलामेंट और एंथर को, यहाँ देखिए ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट हो गया, और ये जो डब्बा जैसा है उसको एंथर कहते हैं। इस एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। फिलामेंट को कहते हैं तंतु, इसको तंतु कहते हैं। एंथर को कहते हैं परागकोश, परागकोश, और इसको कहते हैं पराग कण। ध्यान समझिए, तो ये जो आपका फिलामेंट है ना, फिलामेंट और आपका एंथर, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, इन दोनों को एक साथ कहते हैं हम स्टेमन, क्या कहते हैं, स्टेमन, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर, क्या कहा जाता है, पुंकेसर, जिसको एक और नाम है कहते हैं एंड्रोसियम, एंडोसियम, क्या कहते हैं, एंडोसियम। और फीमेल वालों को पता क्या कहते हैं, फीमेल वालों को कहते हैं, इधर लिख देते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं नीचे, फीमेल वालों को कहते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम, याद रखिएगा। इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं आपका स्त्री केसर, इसको पुंकेसर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोसियम कहते हैं। आपसे पूछे कौन पुंकेसर का भाग है, फिलामेंट, एंथर। अच्छा देखिए, ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, ये मेल वाला पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है। अगर जिस किसी फूल में ये दोनों चीज एक में दिख रहे हैं, ये भाग और ये भाग, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बाइसेक्सुअल कहलाएगा। और किसी प्लांट में या तो खाली ये दिख ले, चाहे खाली ये दिख ले, दोनों में से कोई एक देखे तो वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल ये है, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल ये है। अब देखिए, अब ये होता कैसे, इतना चीज आप समझे क्या होता है। अब समझिए, जो आपका पराग कोश है ना, कोश मान होता है घर, मतलब कोई जगह, तो पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। पराग कोश के अंदर क्या होता है, पराग कण, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। यही पोलन ग्रेन क्या करते हैं, ये पोलन ग्रेन मदद करते हैं आपको निर्माण में, मेल गैमेट्स के निर्माण में मदद क्या बनाते हैं, ये मेल गैमेट बनाते हैं। देखिए, ये मेल गैमेट खुद नहीं है, लेकिन मेल गैमेट इन्हीं से बनता है। मेल गैमेट समझते हैं ना, नर युग्मक, क्या, नर युग्मक कौन बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है। यानी ये पोलन ग्रेन जाएंगे कहाँ, यहाँ इन दोनों का मिलन होगा तभी ना आगे बात बनेगा, तो यही बनाते हैं पोलन ग्रेन। तो आपसे पूछे कि मेन भाग कौन है, तो मेल युग्मक, जिसको नर युग्मक कहते हैं, कौन बनाता है, तो पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ होता है, परागकोश में होता है, परागकण परागकोश में। और ये सब किसका भाग है, मेल का। फीमेल वाला का बात कर ले तो देखिए, यहाँ आपका देखने को मिलेगा ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर ये होता है ओविल्स, क्या होता है, इसको बोलते हैं ओविल्स, क्या बोलते हैं, ओविल्स बोलते हैं। ये ओविल्स है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बीजांड, क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ऐसा हो गया, बीजांड, क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं हिंदी में, ओविल्स। इस ये ओविल्स है ना, इस ओविल में क्या होता है, ये कहिए कि ये ओविल में क्या होता है, तो इसमें आपका होता है फीमेल गैमेट। इस ओविल में क्या होता है आपका, फीमेल गैमेट होता है, जिसको हम मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मक। ये सब नाम याद होना चाहिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। जिसको एक और नाम है अंडकोशिका कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि फीमेल गैमेट कौन है, तो अंडकोशिका कह सकते हैं। ठीक, कौन बनाता है, तो ओविल्स बनाता है। ठीक, ओविल्स के ही अंदर होते हैं फीमेल गैमेट। ठीक, तो इतना चीज़ आप समझे। अच्छा, इसको हम बताए, इसको हम हिंदी में कहते हैं पेटल को बाह्य दल, नहीं दल कहते हैं। क्या कहते हैं, खाली इसको दल कहते हैं। ये दल क्या होता है, पीटल क्या होता है, पूछेगा कि कौन जो होता है ना, अभी पीटल का यूज हम आगे बताएंगे। जैसे ही पराग पोलिनेशन बताएंगे ना, तो पीटल का यूज बताएंगे। ये अट्रैक्ट करता है, मतलब देखने लोगों को, कीड़ों को अट्रैक्ट करता है। ये आपका जो सेपल है, ये क्या करता है, शुरू में पंखुड़ी जब कली निकलती है ना, उसमें रक्षा करता है, ये हरा होता है। इसके ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं। इसके सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सेपल का हिंदी में हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। देखिए, बाहर है तो बाह्य दलपुंज, अब बाह्य दलपुंज के बाद क्या है, दल। देखिए, बाहर है तो बाह्य दल, अब बाह्य दल के ग्रुप को क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज। यहाँ लिख देते हैं। देखिए, कैलिक्स को कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल क्योंकि बाहर है। इसके ग्रुप को बाह्य दल पुंज, पुंज मतलब आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है।
पूंज पूंज मतलब समूह होता है। तो बाह्य दल सेपल हरा होता है, ठीक है, ये सपोर्ट दिया रहता है जब कली की अवस्था में रहता है, और उसके नीचे जो उसका ग्रुप कहाँ कहलाता है, बाह्य दल पर। उसी तरह इसको हम कहते हैं दल। दल के ग्रुप यानी बहुत सारा जो पंखुड़ी आपको देखने को मिलेगा, इसको दल को पंखुड़ी भी कहते हैं। इस पंखुड़ी के ग्रुप को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, दलपुंज। ये दल हो गया, इसके ग्रुप को कोरोला कहते हैं, जिसको हम दलपुंज कहेंगे। ठीक, इतना चीज़ आप समझे, इसका यूज अभी हम आपको बाद में बताएंगे। ये सब हो गया। अब हमें क्या करना, आप तो अभी समझे फूल का पार्ट, ये अभी कुछ नहीं था, फूल का पार्ट था कि कौन मेल पार्ट है कौन फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट किस किस चीज़ से मिलकर बना है, फीमेल किस चीज़ से बना है। मेल पार्ट आपका है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फीमेल पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। मेल पार्ट है आपका फिलामेंट एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, जो क्या बनाता है आपका मेल युग्मक बनाता है। उसी तरह ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवल्स होता है, जो क्या बनाता है आपका फीमेल गैमेट्स बनाता है। ठीक, उस फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, अंडकोशिका कहते हैं। इतना चीज़ आप समझे, ये चीज़ हो गया। अब हमारा बात क्या है, फाइनली हम क्या चाह रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कैसे होगा आप बताइए। मतलब नया चीज़ जन्म कैसे होगा, आपको शुरू में बताया है, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या हो, मिलन हो, यानी इन दोनों का मिलन कराना है दोस्त, इस मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का। ये दोनों अलग अलग है। अगर ये मिल जाए, अच्छा देखिए, तो क्या हो जाएगा, बात बन जाएगा। बात बनने इन द सेंस कि क्या होगा आपका पराग, मतलब आगे बात बनेगा, क्योंकि ये दोनों का मिलना ही क्या कहलाएगा आपका रिप्रोडक्शन का चरण, पहला चरण होगा। तो इनका मिलन को हम कहते हैं, पता है क्या, इनके मिलन को कहते हैं हम, ये आप लिख सकते हैं ना, ये लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं फिलामेंट को, पुंकेसर एंडोसियम कहते हैं। ठीक, वो चीज़ ऊपर भी लिखा है वहाँ। इनके मिलन को हम स्पेशल एक नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं पोलिनेशन। क्या कहा जाता है, ध्यान समझिए, पोलिनेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपका परागगण। ध्यान से समझिए, देखिए परागकण था, परागकोश के अंदर परागकण था, कण, जिसको हम कहते हैं मेल गैमेट्स, मतलब ये मेल गैमेट बनाता है, लेकिन ये परागगण है, पोलिनेशन। तो देखिए क्या होता है पोलिनेशन, समझिए, इन दोनों का मिलन कराना है। तो मेल गैमेट्स का, ध्यान समझिए, मेल गैमेट नहीं, आप पोलन ग्रेन कहिए, क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन होता है। ये पोलन ग्रेन कैसा होता है, पीला होता है। फूल देखिएगा ना, जब कोई चीज़ में फूल लगता है तो हाथ होता है, पैसे कीजिएगा तो पीला अजीब झड़ने लगता है, तो क्या है, पोलन ग्रेन सी है। वो पोलन ग्रेन जब यहाँ आएंगे ना, तब बनाएंगे मेल गैमेट। अभी पोलन ग्रेन है, बनाते हैं वही। ठीक, तो अब देखिए, इनको हमें लाना है कहाँ, यहाँ। तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना, चाहे पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना, क्या कहलाता है आपका, कहलाता है पोलिनेशन। ध्यान समझिए, इस पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना, क्योंकि यहाँ से गिरेगा, इसके होते हुए तो यहाँ आएगा, यहाँ इसका मंजिल है, अंतिम ठिकाना। तो इस पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरना क्या कहलाता है आपका, पोलिनेशन कहलाता है। अब ये आप जिस तरह हो जाए, ये जिस तरह हो जाए, ध्यान समझिए, जिस तरह होने का इन द सेंस की पोलिनेशन, मतलब जिस मीडियम से हो, बस इस भाई साहब को पोलन ग्रेन को यहाँ पहुँचना है, पहुँचेगा तो समझिए कि काम शुरू है, मतलब आगे जो है चरण बढ़ चुका है। तो इस पोलन ग्रेन का यहाँ गिरेगा, यहाँ से गिर के कहाँ आएगा, इस रास्ते हो जाता है, आ जाता है कहाँ, ओवल्स में। ओवल्स में क्या है भाई, फीमेल गैमेट मौजूद होते हैं। यहाँ क्या होते हैं आपके, फीमेल गैमेट होते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके, फीमेल गैमेट होते हैं। ये फीमेल गैमेट में आके मिलेगा तो फिर आपका जाइगोट बना लेगा, आगे काम बढ़ जाएगा। तो इसका इस पर गिरना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। अब ये पोलिनेशन दो तरह से हो सकता है, ध्यान समझिए। एक होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। इसको कहते हैं हम स्वपरागण, इसको कहते हैं पर परागण। तो स्वपरागण मतलब सेल्फ, ठीक, सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा, सेल्फ का मतलब समझिए, यानी एक कोई पुष्प है, किसी चीज का एक पुष्प है, उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिर जाए, कि जैसे ये पुष्प है, इसी का पोलन ग्रेन अगर इसी के स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो ये जो पोलिनेशन होता है ना, ये जो मिलन है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप, सेल्फ पोलिनेशन किस में होगा, किस में देखने को मिलेगा, तो सेल्फ पोलिनेशन उसी में देखने को मिलेगा जिस फूल के पास दोनों भाग हो, मेल भाग भी हो और फीमेल भाग भी हो, क्योंकि जब मेल वाला रहेगा पोलन ग्रेन तभी ना स्टिग्मा पे गिरेगा, अगर है ही नहीं तो कहाँ से गिरेगा। आपको बताया था कि जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है ना, उसमें क्या होगा, देखिए पौधा है कि गलत, मतलब ये रहता है, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए पपीता का पौधा है, ठीक, ये आपका पपीता का पौधा है, ये मान लीजिए एक फूल लगा है, तो पपीता का पौधा जो होता है ना, ये मत समझिए कि एक पपीता होगा मेल एक पपीता होगा फीमेल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एक ही पपीता होगा, लेकिन उसमें कुछ फूल होंगे मेल वाले, कुछ फूल होंगे फीमेल वाले, समझे। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। ये अलग लोगों बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि एगो पपीता लड़का हो जाएगा, एगो पपीती हो जाएगी, पपीता पपीती, खीरा खीरी, तब तो नाम रहता है खीरा है खीरी है, तरबूज है तरबूजी है, ये मका ये मक्की, ऐसा नहीं है। एक ही प्लांट, एक ही फूल, एक ही प्लांट पे कुछ फूल निकलते हैं मेल वाले, कुछ फूल निकलते हैं फीमेल वाले, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी एक फूल है वो उसमें एक ही है, या तो मेल हो जाए चाहे फीमेल।
लेकिन जो बाइसेक्सुअल होंगे ना, एक ही प्लांट पे एक फूल, मतलब एक ही तरह का फूल निकलेंगे, वो सब फूल के पास दोनों गुण होगा, मेल वाला भी होगा, फीमेल वाला भी होगा। तो मेल उस एक फूल का उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरने के लिए क्या चाहिए कि उस फूल के पास दोनों गुण होना चाहिए, यानी वो प्लांट कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो होता है ना, ये होता है किस में, नहीं आपसे अगर ऐसे पूछ दे कि बाइसेक्सुअल में है, ये किसमें संभव है, बाइसेक्सुअल प्लांट में ही संभव है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक। अच्छा, क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन किसी में हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन किसी में हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन अगर इवन बात करें ना, तो ये किसी में हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, यानी बाइसेक्सुअल में हो सकता है, यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है। मान लीजिए कोई पौधा है, बाइसेक्सुअल वाला प्लांट है, तो बहुत सारे फूल निकले, एक फूल में दोनों गुण है, तो हो सकता है इसका पोलन ग्रेन इस पे आके गिर जाए, चाहे किसी और फूल का पोलन ग्रेन इस पे आके गिर जाए, किसी और फूल का पोलन ग्रेन किसी और पे गिर जाए, यानी किसी दूसरे फूल का पोलन ग्रेन किसी दूसरे फूल पे गिरे, तो क्या कहलाता है आपका, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। कैसा कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक। अब देखिए, तो ये आप समझे क्रॉस पोलिनेशन और बाई पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन क्या है। अच्छा, ये पोलिनेशन होगा कैसे, यानी जाएगा कैसे, ये जो आपका परागकण है, पोलन ग्रेन है, वो स्टिग्मा पे पहुंचेगा कैसे। तो इसके लिए क्या क्या मीडियम है, ध्यान समझिए। कराने के कारक यानी कौन कौन कराते हैं, ये आपको याद रखना है। तो पहला हो सकता है, ध्यान समझिए, कीट द्वारा, कीट यानी समझते हैं इंसेक्ट द्वारा। भौरा ने खिलाया फूल, फूल तो ले गए राजकुमार, गाना सुने ना। देखिए क्या होता है, ये भौरा जो है जब फूल निकल रहा होता है ना उस समय शुरू में, तो देखते हैं आपको बहुत सारा पीला या लाल, बताया था ना आपको, पीला लाल जो उसका पंखुड़ी निकलता है, ये जो जिसको हम पेटल कहते हैं, ये पेटल का काम क्या है, ये रंग बिरंगा का क्यों होता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, कि इंसेक्ट ये देखकर लाल पीला चहक बग, सब आदमी ऐसे ही इंसेक्ट अट्रैक्ट करता है। आपका अगल बगल भी लोग ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा रंग बिरंग का कोई पहनेगा तो ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो ये भी रंग बिरंग का बनाता है क्या, पंखुड़ी, जिससे कीट इसको देखकर क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, तो इस पर आते हैं, यानी देखकर आएंगे, इस पर बैठेंगे। देखिए आने के बाद कीट मान लीजिए इस पर बैठा, एंथर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इस पर आकर बैठा, और बैठा तो ये जो होता है ना, जैसे बैठेगा तो उसके शरीर में, उसके पैर में क्या होते हैं, ये लग जाते हैं, ये समझिए कि पाउडर की तरह होता है, कौन, पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन लग जाएंगे। और वही कीट जाकर अगर बैठ गया स्टिग्मा पे, अगर अपने ही स्टिग्मा पे बैठा, तो क्या कहलाएगा आपका, सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। इसी से उठकर अगर इस पे बैठ गया तो सेल्फ पोलिनेशन, और यहाँ से उठकर किसी और फूल पे जाकर बैठ गया तो आपका क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। तो कीट कर सकता है, और कौन कौन कर सकता है, और हो सकता है आपको हवा द्वारा। मान लीजिए हवा चल रहा है बहुत तेज, तो हवा चलेगा, तो मान लीजिए यहाँ का पोलन ग्रेन उठ के अगर इस पे गिर गया, चाहे यहाँ का पोलन ग्रेन उठ के किसी और प्लांट पे गिर गया, तो क्या कहलाएगा आपका, क्रॉस पोलिनेशन। तो हवा भी कर सकता है, हवा चलेगा तो इधर उधर देखते हैं उड़ता रहता है, तो पोलन ग्रेन उड़ के किसी और पे, और ये चिपचिपा होता है, यहाँ आकर गिरेगा, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका पोलिनेशन हो गया, इस तरह हो सकता है। केवल गिरना पोलिनेशन कहलाता है। अभी यहाँ पोलन ग्रेन को लाकर यहाँ गिराया है, ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस बाकी है। उसके बाद से हवा से हो गया, और किससे हो सकता है, सोचिए, पानी से हो सकता है। मान लीजिए पानी की बारिश वारिश हो रही है, ये ऊपर है, तो यहाँ से पानी इस पे गिरेगा, इस पे ओके, इस पे आ जाएगा, तो हवा पानी भी क्या कर सकता है, करा सकता है। और क्या, पंछी भी इधर उधर बैठते रहती है फूल पे, तो पंछी अगर बैठ गई इस पे उठ कर किसी और पे बैठ गई, तो पंछी से भी हो सकता है। पोलिनेशन ये सारे लोग करा सकते हैं, इनके वजह से पोलिनेशन हो सकता है। मतलब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ला के गिरा देना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब देखिए थोड़ा सा बता दें कि सेल्फ पोलिनेशन अच्छा है कि आपका क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन है ना, ये उतना मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। रीजन क्या समझिए, ये एक प्लांट है, ठीक, इसी का पोलन ग्रेन अगर इसी के स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो इन दोनों का मतलब अगर ये प्लांट अच्छा नहीं है, अच्छा क्वालिटी का फूल नहीं है, तो जो पुष्प आगे बनेगा ना, फल, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो डीएनए लगभग का, जो अंदर का इन लोगों का क्रोमोसोम, ये सब चीज़ें हैं, वो क्या है, लगभग सेम है। लेकिन किसी और प्लांट का पोलन ग्रेन अगर आकर गिर रहा है किसी और फूल का किसी और फूल पे आकर गिर रहा है, तो होगा क्रॉस होगा। तो क्रॉस में क्या होगा, अलग अलग वेराइटी को, मतलब अलग अलग फूल, अलग अलग फल, अलग अलग थोड़ी सी वेराइटी देखने को मिलती है, जो कि अच्छा होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक। अब ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही यहाँ आकर गिरता है ना, ये आपका इस पे आकर गिरा ये, तो यहाँ से गिरते हो यहाँ एक ट्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है, एक ट्यूब। ये पोलन ग्रेन जैसे ही आकर स्टिग्मा पे गिरेगा ना, तो यहाँ एक ट्यूब बन जाता है, और ये ट्यूब के रास्ते कहाँ आ जाता है आपका, ओविल्स में। पोलन ग्रेन कहाँ आ जाएगा, स्टाइल के रास्ते, मतलब स्टाइल के बीच में एक ट्यूब बनता है, वो आ जाएगा आपका ओविल्स में। अब ओविल्स में आने के बाद देखिए क्या होगा, ये हम मिटा रहे हैं आपको, ठीक। ओविल्स में क्या होता है, तो आपको फीमेल गैमेट होता है, जिसको अंड कोशिका कहते हैं। देखिए आएगा आपका ये कहाँ, यानी ये कहिए कि नर युग्मक, शुरू में जो लिखे थे, और मादा युग्मक, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। नर युग्मक में कौन रहेगा, तो आपका मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। नर युग्मक यहाँ जैसे ही आता है ना, तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से रिएक्शन करके क्या बना लेता है,
आपका नर युग्म बना लेता है, यानी मेल गैमेट्स बना लेता है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। यानी यहाँ अब बन जाएगा एक जाइगोट। इसमें क्या बनेगा, एक जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, सिंगल एक सेल, मतलब ये एक सेल का होता है, ये जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट धीरे धीरे आगे इसमें सेल डिवीजन होते होते क्या होगा, ये आपका बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जिसको क्या बोलते हैं, भ्रूण बन जाएगा। ठीक, एम्ब्रियो क्या बन जाएगा, भ्रूण। तो ये एम्ब्रियो आगे चल के क्या बन जाता है, आपका भ्रूण बन जाता है। और ये भ्रूण देखिए आगे क्या होगा, ये भ्रूण बनेगा, यानी एम्ब्रियो क्या बन जाएगा, आपका भ्रूण। और भ्रूण बनने के बाद क्या होगा कि कुछ दिन बाद ये जो आपका अंडाशय था ये साइज बढ़ जाएगा। बाकी ये जितने चीज़ थे आपके एंथर और ये सब क्या होंगे, झड़ जाएंगे। ये सब टोटल झड़ जाएगा, बच जाएगा इतना ही। ये तो अंडाशय बन जाता है फल। जैसे आम कोई ले लीजिए, जो उसका पूरा गुदा होता है वो क्या बनेगा, वो क्या है, अंडाशय है। और जो बीच में सीड बना है वो क्या है, आपका एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो बन जाता है। पूछता है कि सीड कौन बनता है, यानी आगे चल के सीड में कौन कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है क्या, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या बन जाएगा, सीड, यानी बीज बन जाता है। आगे लिख लीजिएगा आप। और जो ये ओवरी है, यहाँ लिख देते हैं, ओवरी आगे चल के क्या बन जाता है, आपका फल बन जाता है। क्या बन जाता है, फल। उसके बाद से हो गया। अब देखिए क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अपने ही जैसा नया प्लांट बनाना। तो अभी तक क्या बना है, सीड बन चुका है। तो आप जानते हैं कि सीड को जर्मिनेट कराने के बाद क्या होता है, फिर नया पादप तैयार हो सकता है। तो यही प्रोसेस है। ओवरी किस में बदल जाता है, फल में। अच्छा, अब देखिए ये सीड में क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं सीड को। जैसे यहाँ हम सीड एक बनाए, सीड यहाँ जो भाग होता है ना, ये एम्ब्रियो का, यहाँ दो चीज़ होते हैं। आप जब जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए आपको, एयर चाहिए, नमी चाहिए, ठीक, और थोड़ी सी गर्मी चाहिए। तो क्या होगा कि सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए सीड में ऊपर वाला जो बनता है इसको हम प्रांकुर कहते हैं, जिसको प्लीम्यूल कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं, मूलांकुर, जिसको क्या कहा जाता है, रेडिकल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल बोलते हैं। प्लीम्यूल से क्या बनेगा, ऊपर वाला सा रूट। ऊपर अगर ये ऊपर निकलता है तो इससे बनेगा तना, जिसको सूट कहते हैं। और इससे बनेगा जड़, जिसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ये वाला एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो का दो भाग होता है, ठीक, एक आपका प्लीम्यूल, एक आपका रेडिकल। प्लीम्यूल से बनेगा सूट, इससे बनेगा रूट। ये जो बीच वाला भाग है इसको हम कहते हैं कोटिलिडेंस। कोटिलिडेंस, ये कोटिलिडेंस से क्या होता है आपका, ये सीड को इससे क्या मिलती है, मतलब ये फूड स्टोर करके रखता है, सीड से इसको एनर्जी मिलती है। ठीक, तो ये सारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिए। इस सबसे क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद करता है आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए।